हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आकाश कुमार। आज 12 नवंबर है, जिसमें हमारी कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न आज शुरू होने जा रहा है, जिसमें हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा ही में से निकालने की प्रक्रिया को जारी रखना है। और इस प्रक्रिया में आज हम तीन संख्याओं का में से निकालना शुरू करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला जो सवाल है, दूसरे का पहला, उसमें है सबसे पहली संख्या 441, वहां पर जो लिखी हुई है 441। दूसरी संख्या है आपकी 567 और तीसरी संख्या है आपकी 693। 567 और 693। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम इन्हें लिखते हैं आरोही क्रम में। लेकिन आरोही हम क्रम कहते हैं उसे जो बढ़ता क्रम होता है, जिसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर दूसरी उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या। लेकिन इसमें देखने को हमें मिलता है कि आरोही क्रम, ये सवाल पहले से ही आरोही क्रम में लिखा हुआ है। यानी सबसे पहले सबसे छोटी लिखी हुई है, दूसरे नंबर पर उससे बड़ी लिखी हुई है और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या हमारी लिखी हुई है। तो जहां दो संख्याएं होती हैं वहां तो एक नॉर्मली बेसिकली हम पर्सन लगा के, सवाल में सूत्र लगा के जो है सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? तीन संख्याएं। तो तीन संख्याओं को हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? इसमें हम सबसे छोटी संख्या से, पहली संख्या से दूसरी को, इन दोनों का में से निकाल लेंगे। यानी पहली से दूसरी को हम क्या देंगे? भाग देंगे। 441 से हम किसे भाग देंगे? 567 को। अच्छा, 441 ही कम 441 और 441 दूनी 800 कुछ होना चाहिए। लेकिन हमारा नहीं चल पाएगा दो बार पारा, तो हम कितनी बार पारा चलावांगे? एक बार। 441, यही चीज हमने कल बताई थी। 7 में से एक गया 6, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। अब इसमें हम वही लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा इसमें है 567, कल भी मैंने ये बात समझाई थी। भाजक इसमें हमारा है 441 गुना भागफल हमारा इसमें है 1 और प्लस शेषफल हमारा क्या है इसमें? 126। तो शेषफल से हम दोबारा से हम फिर किसे भाग देंगे? भाजक को भाग देंगे। भाजक हमारा है ये। अब 126 का पारा तो हमारे से नहीं आता, तो हम दो बार पारा चला के देख लेंगे। 2 6 12, हासिल हमारा गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 252 अभी काफी कम है। तो कितनी बार पारा चला के देखेंगे हम? 3 बार पारा चला के देखेंगे। 3 6 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 378। शायद ये भी थोड़ा सा कम है, अभी 4 बार चला के देख लेंगे, चल गया तो ठीक, नहीं तो फिर 3 बार तो चलेगा। 4 6 24, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। ये 504 हो गया। जो 504 है ज्यादा वो नहीं चल पाएगा, तो भाड़ा कितनी बार चलेगा हमारा? 3 बार पारा चलेगा दोस्तों। तो 3 बार पारा चल गया हमारा 378। अब इसे हम घटा देंगे। 11 में से 3 गया 8, ये 11 में से 8 गया 3, और इधर बच गया 3, इधर से हासिल ले लिया 13, 13 में से 7 गया 6। अब हमारा जो है ना, यहाँ भी सेम यही हमें जो है ना सूत्र लगाना है। 441 इक्वल टू भाजक है हमारा 126 गुना भागफल हमारा 3 और प्लस शेषफल हमारा 63। इस निचले वाले सवाल की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर देख रहे हैं हम। तो अब हमारे जो शेषफल है यहाँ पर 63 बच रहा है, तो 126 को हम दोबारा से इसे भाग देंगे भाजक को। तो 63, 63 दूनी देख लेते हैं हम यहाँ पे गुना करके। 2 तिया 6, 2 6 12, ये चल रहा है। कितनी बार पाड़ा? 2 बार पाड़ा। हमारा क्या बच गया? 0 बच गया। तो सीधी सी बात है, इसमें भी हम सेम यही प्रश्न लगा देंगे। तो 126 इक्वल टू 63 गुना 2 प्लस 0। यहाँ तक तो प्रोसीजर सबकी समझ में आ गया होगा। तो इन इन दो संख्याओं का मैच है, जिनका 441 और 567 का जो मैच है, 441 व 567 का एचसीएफ, इन दोनों का जो एचसीएफ है हमारा, वो है 63। क्योंकि हमने लास्ट में भाग किससे दिया था? 63 से दिया था। लेकिन सवाल यहाँ पे नहीं खत्म होने का, क्योंकि हमारी जो तीसरी संख्या है वो बची हुई है। तो जो शुरू की दो संख्याओं का में से हमारा आया है, इस में से हमें इन दोनों का में से निकालना है, 63 का और 693 का। इससे सिर्फ भाग देनी है और यहाँ से में से को हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों। तो 63 का पारा हम 10 बार अगर पढ़ते हैं तो 630 आ गया। अगर 10 बार पारा से पढ़ते हैं तो 630 आ गया। 11 बार पारा पढ़ के देखते हैं हम इसका। 11 तिया 33, हासिल 3, 11 6 66 और 3 कितने हो गए?
69। तो कितनी बार पहाड़ा चल रहा हमारा? 11 बार पहाड़ा चल रहा। यानी इसमें भी हम वही लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो साथ ही हमारा भाज्य है 693 बराबर भाजक है हमारा 63 गुणा भागफल है हमारा 11 प्लस शेषफल हमारा 0। तो कुल मिलाकर टोटली जो फाइनल हमारा एचसीएफ आया है वो 63 आया, क्योंकि सबसे लास्ट में हमने दूसरे सवाल में 63 से भाग दिया था। 63 ही हमारा क्या है? एचसीएफ है। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। देखिए अब चलते हैं इसके सेकंड सवाल पर। अच्छा, सवाल में सबसे ज्यादा जो है ना कैलकुलेशन ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड सवाल है 1620, 1725 और 255। तो साथियों सबसे पहले हम इसे लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या है हमारी 255, दूसरे नंबर पर हमारी है 1620 और तीसरे नंबर पर हमारी है 1725। तो सिर्फ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 255 का और 1620 का में से निकाल लेंगे। तो 255 और 1620। अच्छा, नॉर्मली सबको पता है कि 255 का पहाड़ा हमारे से नहीं आता। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, 255 का हम पहाड़ा चला के देखेंगे कृत्रिम तरीके से, अपने तरीके से, देसी नुस्खा। 7 बार पहाड़ा चलाएंगे। 7 पंजे 35, हासिल हो गया आपका 3। 7 पंजे 35 और 3 कितने हो गए? 38, हासिल 3। 7 दूनी 14 और 3 17, ये हो गया ज्यादा। तो पहाड़ा चला के देखेंगे 6 बार। 6 पंजे 30, हासिल हो गया आपका 3। 6 पंजे 30 और 3 33, हासिल हो गया आपका 3। 6 दूनी 12, 12 और 3 आपके हो गए 15। ये आपका पहाड़ा रेडी है। तो पहाड़ा कितनी बार चलाया हमने? 6 बार पहाड़ा चलाया। 1530। अब हम घटा देंगे, घटा के सवाल सभी से आते हैं। जीरो में से जीरो गया जीरो, हासिल ले लिया 12, 12 में से 3 गया 9। ये हो गया आपका 90 बच गया, मतलब कुल मिला के। तो इस सवाल में हम क्या लगाएंगे? विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं हम, भाज्य हमारा बीच वाला होता है 1620 बराबर भाजक हमारा जिससे हमने भाग दी वो है 255 गुणा भागफल हमारा जो परली साइड आया है, जितनी बार हमने पहाड़ा चलाया था वो भागफल हो गया, प्लस शेषफल हमारा जो नीचे घटा के आया है वो हो गया। तो साथियों अब इसमें भी हम जो है ना ये लेके चलते हैं 255। साथियों 90 का पहाड़ा हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं 9 का पहाड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहाड़ा पढ़ के देख लेंगे। कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे हम? 3 बार पहाड़ा चलेंगे। कितना आ गया? 270। ये आपका हो गया ज्यादा। तो पहाड़ा कितनी बार चलेगा आपका? 2 बार, यानी 180। अब हम घटा देंगे इसे, ये बच गया 5, ये है 15, 15 में से 8 गया 7। तो कुल मिला करके हमारा इसमें भी हम यही सूत्र लगा देंगे, 255 बराबर 90 गुणा 2 और आपका जो भाजक है शेषफल है इधर वो 75 लगा देंगे। अब यहाँ पे भी हम एक नया सवाल बना लेंगे। हमारा जो भाजक था भाजक को भाग देंगे। 75 का पहाड़ा हमसे किसी से नहीं आता, तो कोई बात नहीं, हम 75 का पहाड़ा 2 बार चला के देखते हैं। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 150। ये ज्यादा हो गया, ये पहाड़ा नहीं चल पाएगा, तो एक बार पहाड़ा चलाएंगे। 75 घटा देंगे, कितना बच गया हमारा? 15 बच गया। तो इस नए सवाल में हम वापस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लगाएंगे।
जिसमें हमारा भाज्य है बीच वाला 90, भाजक है हमारा 75 गुना भागफल है हमारा 1 प्लस शेषफल है हमारा 15। अभी भी हमारे पास शेषफल बचा हुआ है, तो इसका मतलब हमें इस 15 से दोबारा से एक नया सवाल बनाना है, भाग देना है भाजक को। अब पहाड़ा पढ़ो 15 का, 15 पंजे 75, ये हो गया खत्म। अब इस सबसे लास्ट वाले सवाल में भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। 75 बराबर 15 गुणा 5 प्लस 0। साथियों शेषफल हमारा 0 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि 255 व 1620 का जो हमने एचसीएफ निकाला है वो हमारा क्या आया है, 15 है। सबसे लास्ट का जो आंसर होता है भाजक होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो इस लास्ट के एचसीएफ से हम भाग देंगे अब 1725 को। तो इसमें हम पारा चलाएंगे, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मे 135, 15 धाम 150। तो एक बार पारा चलाएंगे 17 में, कितना बच गया हमारा, 2 बच गया, ऊपर से उतार लिया हमने 2, 15 ही कम 15 घटाकर हमारा बच गया 7, ऊपर से उतार लिया हमने 5, 15 पंजे 75, यानी पूरा पूरा भाग हो गया। तो कुल मिलाकर तीनों का हमारा जो एचसीएफ आया है वो 15 आया है। यहां तक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, दोबारा से समझा देंगे, इस चीज को नोट कर लीजिए। देखते हैं इसका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में फिर से 650 और 1170 दिया गया है, दो सवाल, दो संख्याएं। तो नॉर्मली सबसे पहले हम इन्हें लिखते हैं आरोही क्रम में, 650 1170। आजमाते हैं अपना तरीका। 650 का पारा हमसे नहीं आता तो दो बार पारा चला के देखेंगे। 0 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और 1 13। आपका आ गया 1300, जो ज्यादा है। ज्यादा हमारा चल नहीं पाएगा तो एक बार हम पारा चलाएंगे। 650 घटा देंगे 0, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5। तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। हर सवाल में सेम यही काम हो रहा है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा है 1170, जो बीच वाला होता है वो भाज्य होता है, जिसे हम भाग दे रहे हैं, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भाजक होता है 650। भागफल हमारा 1 और प्लस शेषफल हमारा 520 है। तो इस शेषफल से हम दोबारा से एक नया सवाल बना लेंगे और भाग देंगे किसे, भाजक को। तो 520 दूनी 1040 होगा, तो एक बार पारा चलेगा हमारा 520 ही कम 520। तो अब घटा देंगे हम, 0 में से 0 गया 0, 5 में 2 गया 3 और 6 में से 5 गया 1। तो इस सवाल में भी हम सेम प्रोसीजर ये लगा देंगे। 650 बराबर भाजक 520 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल 130। तो 130 से हम वापस यही नया सवाल बना लेंगे, भाजक ले लेंगे 520। 130 का पहाड़ा हमसे नहीं आता तो हम पहाड़ा चलाकर देखेंगे 4 बार। 4 0 0, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5। 520 हमारा 4 बार पहाड़ा चल के पूरा आ गया। घटाकर 0 हमारा शेषफल है। तो इस सवाल में भी सेम प्रोसीजर ये लगेगा। 520 भाज्य है, भाजक हमारा 130 गुणा भागफल हमारा 4 प्लस शेषफल हमारा 0 है। तो कुल मिलाकर एचसीएफ क्या आया हमारा, मैंने क्या कहा था, सबसे लास्ट में जिस संख्या से हम भाग देंगे वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी सबसे आखिरी में जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। इस चीज को नोट कर लो। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4।
सवाल नंबर 4 है आपका 870 और 225। 870 और 225। इसे सबसे पहले हम लिखते हैं आरोही क्रम में 225 870। सेम प्रोसीजर वही है, हर सवाल में वही चल रहा है। 225 870 देख लीजिए। 225 में हम 3 बार पारा चला के देख लेंगे। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। अब अगर मैं इसमें देखूं 4 बार पारा चला के, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, नहीं सॉरी, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 900 हो गया। ये नहीं चल पाएगा पारा, तो कितनी बार पारा चलेगा हमारा? 3 बार पारा चलेगा। 675। तो घटा देंगे, 10 में से 5 गए 5, 16 16 में से 7 गए 9 हो गया, 1 बच गया हमारा। तो अब हम इसमें वही प्रोसीजर लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें देखते हैं हम, भाज्य हमारा 870। तो साथियों ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये मैथ है, मैथ का टॉपिक आज पूरा हो गया। तो इसमें 2-4 सवाल ऐसे हैं जो बहुत बहुत इजी सवाल हैं और पेपर में आने लायक तो सवाल मैंने करवा ही दिए हैं। ठीक है, तो इन सवालों को आप सोल्व कर लो और सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी हम दोबारा से पढ़ा देंगे। कमेंट हम सभी के चेक करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सभी जो है ना इसे सोल्व कर दो। अच्छा, एक बात और है छोटी सी, गणित याद नहीं किया जाता, गणित सोल्व किया जाता है। अगर हमने गणित पढ़ लिया और पढ़ कर सोल्व नहीं करा तो हम बेकार हैं गणित में। हमें जो है ना गणित में सवाल सोल्व करने पड़ेंगे। अगर हम सवाल सोल्व करेंगे गणित उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। देखते हैं बाकी आगे का जो हिसाब है वो कल देखते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के ऊपर कुछ छोटे थोड़े थोड़े प्रश्न। धन्यवाद।